हमारा जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क्स। ओके, हमें ये बताना है कि ह्यूमन ईयर जो है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ह्यूमन ईयर के पार्ट कितने होते हैं। ह्यूमन ईयर 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, यानी कि 3 भाग होते हैं ह्यूमन ईयर के। कौन सा? एक तो होता है सबसे बाहरी भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, इसे क्या कहते हैं, साथ में पिन्ना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन्ना। ओके, दूसरा है मिडल ईयर। ठीक है, और तीसरा है इनर ईयर, जो सबसे आंतरिक, सबसे अंदर पाया जाता है, इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर क्या करता है? ये जो बाहरी ईयर है, ये पिन्ना, ये क्या करता है? देखिए, ये जो बाहरी ईयर है पिन्ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या करता है? ये बाहर से आने वाले साउंड वेव को या फिर साउंड को क्या करता है? कलेक्ट करता है। क्या करता है? कलेक्ट करता है। ये साउंड को क्या करता है? साउंड को कलेक्ट करता है। अब इसके वन बाय वन अपन फंक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एक्सटर्नल ईयर के फंक्शन पढ़ लेते हैं पहले। एक्सटर्नल ईयर या फिर पिन्ना क्या करता है? पिन्ना जो होता है वो क्या करता है? जो बाहरी जो साउंड होता है, क्या करता है? साउंड को क्या करता है? कलेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? ये साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? बाहर में जितने भी क्या होता है, चारों ओर अपने सराउंड में जितना भी क्या होता है, क्या होता है, साउंड होता है, उसे कलेक्ट करता है और उसे कलेक्ट करके किस में भेज देता है? ऑडिटरी कैनाल में। कहाँ पे भेज देता है? ऑडिटरी कैनाल में। ओके, एक सिंपल सा अगर मैं डायग्राम बनाऊं ईयर का, तो इस प्रकार से होगा ये। ठीक है, ये ईयर हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। और ये क्या हो जाएगी? ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? ऑडिटरी कैनाल। इसलिए क्या करता है? बाहर से आने वाले साउंड को क्या करता है? ये कलेक्ट करता है। ये क्या है? पिन्ना है, पिन्ना। ठीक है, ये बाहर से आने वाले साउंड को क्या करता है? कलेक्ट करता है और ये कलेक्ट करके किस में भेज देता है? ऑडिटरी कैनाल में भेज देता है। अब ऑडिटरी कैनाल से, सॉरी, कैनाल, ऑडिटरी कैनाल क्या करती है? ऑडिटरी कैनाल के से यहाँ से होकर साउंड आगे जाता है और आगे जाने के बाद ऑडिटरी कैनाल जहाँ पे समाप्त होती है वहाँ पे एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, और एक क्या होती है? एक थिन लेयर पाई जाती है, एक पतली सी क्या पाई जाती है? लेयर पाई जाती है। क्या? थिन लेयर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ईयर ड्रम। क्या करते हैं? ईयर ड्रम। ये ईयर ड्रम जो होती है, ये प्रेशर वेरिएशन या फिर दाब प्रवणता के कारण क्या करती है? ये वाइब्रेशन करती है। अब कैसे वाइब्रेशन करती है ये देखिए। इसके पास देखो, चलते साउंड जो है वो कुछ इस प्रकार से चलता है। एक बार यहाँ पे क्या होगा? डेंस एयर होगी। क्या होगी? डेंस या फिर यानी सघन। और एक बार क्या होगी? विरल या फिर रेयर। ठीक है, विरल या रेयर एयर होगी। तो जब ये वाला पार्ट एयर से टकराएगा तो यहाँ पे क्या होगी? दाब, दाब प्रवणता बनेगी। और यह वाला पार्ट जब टकराएगा तो दाब प्रवणता क्या होगी? कम होगी। तो क्या होगा? वापस ये इस प्रकार से क्या करेगी? क्या करेगी? ये कंपन करने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, ऐसे मान लीजिए कोई ये लेयर है, कोई ये परत है, इसके ऊपर जब ये वाला टकराएगा तो ये क्या होगी? पीछे की तरफ इस प्रकार से खींचे खींची चली जाएगी। ठीक है, और जब ये वाला पार्ट इससे टकराएगा तो क्या हो जाएगी? वापस ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्या करती है? एक एक प्रकार से ये क्या करती है? वाइब्रेशन करती है। ठीक है, क्या करती है? वाइब्रेशन करती है। ठीक इसी प्रकार ये जो थिन लेयर है, ये जो थिन लेयर है यहाँ पे जो लास्ट में प्रेजेंट है इस ईयर के, ठीक है, लास्ट ईयर के लास्ट में जो प्रेजेंट है थिन लेयर, जिसे अपन कान का पर्दा भी बोलते हैं, ये क्या करता है? वाइब्रेशन करने लगता है। क्या करता है? वाइब्रेशन करने लगता है। और इसे अपन क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम, ईयर ड्रम। ओके, ये हो गया ऑडिटरी कैनाल, ये हो गया पिन्ना, ये हो गया ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या करता है? बहुत सारा वाइब्रेशन करता है। ये इतना सिस्टम आ गया एक्सटर्नल ईयर में। ठीक है, किस में आ गया? एक्सटर्नल ईयर में। अब ये साउंड आ जाता है। जब जैसे ही ये साउंड देखिए,
ईयर ड्रम में आ जाता है। ईयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेशन करने लगती है। तो ईयर ड्रम से ही क्या होता है, जुड़ा हुआ क्या होती है, तीन हड्डियां जुड़ी होती है। क्या होती है, तीन हड्डियां जुड़ी होती है जो मिडल ईयर में होती है। ठीक है, मिडल ईयर। मिडल ईयर। ओके। मिडल ईयर में क्या होती है, तीन हड्डियां होती है, तीन थ्री बोन्स होती है। तीन बोन कौन सी होती है, एक तो होती है हैमर। ठीक है। एक होती है एनविल, एनविल। ओके। एक होती है हैमर, एक होती है एनविल, तीसरी होती है स्ट्रोप, सिरुप। ठीक है। ये तीन क्या होती है, हड्डियां पाई जाती है। तीन क्या होती है, बोन प्रेजेंट होती है। ये वाइब्रेशन जब उससे लेती है, जिससे ईयर ड्रम से वाइब्रेशन लेती है और उसे क्या करती है, एम्पलीफाई कर देती है। बहुत सारी बार क्या कर देती है, एम्पलीफाई कर देती है। ऐसा मान लीजिए ये एक बार वाइब्रेशन करती है, जब ये लेयर ईयर ड्रम एक बार वाइब्रेशन करती है तो ये मान लीजिए 50 बार वाइब्रेशन करेंगी और इसे क्या कर देंगी, ये तीनों हड्डियां क्या कर देंगी, 50 बार वाइब्रेशन करेंगी और तीनों हड्डियां क्या कर देंगी, एम्पलीफाई कर देगी। क्या करेगी, एम्पलीफाई। अब ये एम्पलीफाई हुआ जो सिग्नल है, ये क्या करेगी, एम्पलीफाई हुआ प्रेशर वेरिएशन है जो सिग्नल है, ये क्या करेगी, इनर एयर को भेज देगी किसी, और क्या करेगी, ये इनर एयर को भेज देगी। अब देखो नेक्स्ट है इनर ईयर। ठीक है। अब इनर ईयर में क्या होता है, एक कोक्लिया नाम की स्ट्रक्चर होती है। कोक्लिया क्या करता है, अब देखो मिडिल ईयर से एम्पलीफाई हुआ होया हुआ सिग्नल प्रेशर वेरिएशन आएगा। कहाँ से आएगा, मिडिल ईयर से क्या हुआ, एम्पलीफाइड हुआ, एम्पलीफाइड हुआ प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन आएगा तो इसे क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करता है, इनर ईयर में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, देखो प्रेशर वेरिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, कोक्लिया करता है। कोक्लिया कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर ईयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, और ये जो इलेक्ट्रिकल ये जो सिग्नल है ये कहाँ पे बनते हैं, ये बनते हैं इनर ईयर में बनते हैं। किस में बनते हैं, कोक्लिया में बनते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये देखो जब ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गए, या फिर प्रेशर वेरिएशन जो है, प्रेशर वेरिएशन जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद इसे क्या किया जाता है, ऑडिटरी नर्व द्वारा, ऑडिटरी नर्व द्वारा क्या क्या किया जाता है, ब्रेन में ले जाया जाता है। ओके, ब्रेन में ले जाया जाता है। ब्रेन में क्या होता है, इस जो ये सिग्नल आते हैं, ब्रेन में जो ये सिग्नल आते हैं उनकी पहचान करी जाती है। क्या किया जाता है, उन्हें पहचाना जाता है, पहचाना जाता है। ओके, क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। देखो क्या कहाँ से कहाँ तक आया, ये फिर से एक बार देखिए, इस डायग्राम में देख के समझिए अभी कि सबसे पहले ये प्रेशर आपने आवाज़ लगाई, या फिर ये जो स्पीकर बोल रहा है या स्पीकर बज रहा है, ठीक है, इसके क्या होगा, यहाँ से इस प्रकार से ये दाब प्रवणता बनेगी। सिग्नल इस प्रकार से चलेगा, एक जगह डेंस होगा, एक जगह रेयर होगा, एक जगह डेंस, एक जगह रेयर, एक जगह डेंस, एक जगह रेयर, एक जगह डेंस, एक जगह रेयर, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, ये आकर आपके कान के इस प्रकार, कान के पास इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, एक जगह तो ये डेंस हो जाएगा, दूसरी जगह ये रेयर हो जाएगा, एक जगह डेंस हो जाएगा, फिर से रेयर हो जाएगा। अब जब ये दाब प्रवणता आपके कान में प्रवेश करेगी या फिर आपके कान में जाएगी तो ये पिन्ना क्या करता है, ये पिन्ना क्या करता है, इस दाब प्रवणता को एक डायरेक्ट सही दिशा प्रोवाइड करवाता है ताकि ये अंदर की ओर चला जाए। ओके, ये पिन्ना जब पिन्ना है, ये पिन्ना क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है। साउंड को कलेक्ट करके किस में भेज देता है, ऑडिटरी कैनाल में, या फिर इस नली के अंदर भेज देता है जिसे ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। अब इस नली के लास्ट में एक लेयर प्रेजेंट होती है, एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं थिन लेयर को, अपन कहते हैं ईयर ड्रम। क्या कहते हैं, यहाँ पे एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है, इसे कहते हैं
ईयर ड्रम। अब ये ईयर ड्रम क्या होगी, ईयर ड्रम क्या होगी, वाइब्रेशन करेगी। इस प्रेशर वेरिएशन के कारण क्या करेगी, वाइब्रेशन करेगी। क्यों, क्योंकि एक बार तो उसके पास डेंस आ रहा है, एक बार रेयर आ रहा है, इस बार डेंस आ रहा है, एक बार रेयर आ रहा है। तो ये क्या होगा, एक बार ये लेयर जो है एक बार पीछे जाएगी, जब डेंस आएगा तब तो पीछे की तरफ खिसक जाएगी, रेयर आएगा तब आगे की तरफ खिसक जाएगी, फिर से डेंस आएगा पीछे की तरफ खिसक जाएगी, रेयर आएगा फिर से आगे की तरफ खिसक जाएगी। तो इस प्रकार क्या होगी, ये एक प्रकार से क्या करेगी, वाइब्रेशन करेगी। ठीक है, क्या करेगी, वाइब्रेशन करेगी। इन वाइब्रेशंस को इन तीन हड्डियों द्वारा, ये जो तीन हड्डियां हैं ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये स्ट्रक्चर, ये जो आपकी हड्डियां हैं, इन हड्डियों द्वारा क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा बार क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है या फिर प्रवर्धित किया जाता है। बहुत ज़्यादा बार क्या किया जाता है, और भी ज़्यादा क्या किया जाता है, इन जो ये वाइब्रेशन है इनको बढ़ाया जाता है। ठीक है, बढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रेशर वेरिएशन क्या होता है, बन जाता है। अब यह वाइब्रेशन, बढ़ाया हुआ वाइब्रेशन या फिर प्रेशर वेरिएशन क्या किया जाता है, इनर एयर में भेज दिया जाता है। कहाँ पे भेज दिया जाता है, इनर एयर में भेज दिया जाता है। अब ये आ गया सिग्नल इनर एयर में। ठीक है, कहाँ पे आ गया ये सिग्नल, इनर एयर में। इनर एयर में क्या प्रेजेंट है, कोक्लिया, क्या प्रेजेंट है, कोक्लिया। अब ये कोक्लिया क्या करेगा, कोक्लिया क्या करेगा, इसे जो प्रेशर वेरिएशन है, प्रेशर वेरिएशन है, इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। किसमें, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और ये इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो एडिटरी नर्व जो है, ये जो एडिटरी नर्व है ये वाला, यहाँ पे देखिएगा सही तरीके से, ये जो एडिटरी नर्व है ये क्या करेगा, मस्तिष्क में ले जाएगा। इसे कौन लेगा, एडिटरी, ऑडिटरी नर्व जो है कहाँ पे ले जाएगा, ब्रेन में ले जाएगा। ठीक है, कहाँ पे ले जाएगा, ब्रेन में ले जाएगा। और ब्रेन क्या करेगा, इसे पढ़ लेगा, इसे समझ लेगा। ब्रेन में क्या कार्य होगा, समझना। ठीक है, और उसके बाद ये ब्रेन क्या करेगा, इसके प्रति अनुक्रिया दर्शाएगा या फिर कोई भी एक्शन लेना है, रिएक्शन लेना वो दर्शाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कान की जो स्ट्रक्चर है या फिर किस प्रकार से सुनने की प्रक्रिया है वो आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू। यहाँ पे ध्यान रखें, क्या होता है, सिंपल से होती है कि प्रेशर वेरिएशन है वो पिन्ना द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ऑडिटरी कैनाल में भेजा जाता है। ऑडिटरी कैनाल के लास्ट में क्या पाई जाती है, एक थिन लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं ईयर ड्रम बोलते हैं। ईयर ड्रम क्या करती है, वाइब्रेशन करती है। वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन को हैमर, एनविल और स्टिरुप द्वारा क्या किया जाता है, हजारों गुना बढ़ाया जाता है या फिर क्या क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई किया जाने के बाद इसे इनर एयर में भेज दिया जाता है। इनर एयर में क्या होता है, प्रेशर, ये प्रेशर वेरिएशन या फिर एम्पलीफाई हुआ ये जो है सिग्नल है, इसे कोक्लिया प्रेजेंट होता है। वो कोक्लिया किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करता है, ऑडिटरी कैनाल जो होती है, सॉरी ऑडिटरी नर्व जो होती है, ऑडिटरी नर्व है, ठीक है, ऑडिटरी नर्व किस में ले जाती है, मस्तिष्क में या फिर ब्रेन में ले जाती है और ब्रेन में इसे समझ लिया जाता है और इसके प्रति अनुक्रिया दर्शा दी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।